दुनिया में 195 ममालिक हैं जिनको यूनाइटेड नेशन आज़ाद रियासतों के तौर पर तस्लीम करता है, और इन सब में वेटिकन सिटी एक ऐसी रियासत है जो कि ना सिर्फ रकबे के लिहाज से बल्कि आबादी के लिहाज से भी इन सब से छोटी है। वेटिकन सिटी का टोटल रकबा 110 एकड़ और इसकी टोटल आबादी 800 के करीब है। इसको रोमन कैथोलिक चर्च का दिल भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा चर्च और क्रिश्चियनिटी के सबसे बड़े फिरके कैथोलिक, जिनकी आबादी दुनिया में 1.3 बिलियन के करीब है, कि रूहानी पेशवा जिसको पोप कहते हैं, उनकी रहायश भी वेटिकन सिटी में ही है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आज आपको ना सिर्फ इस दुनिया के सबसे छोटे मुल्क की सैर कराऊंगा बल्कि बहुत से ऐसे हकायक भी बताऊंगा जो शायद आपने पहले कभी न सुने हों। वेटिकन सिटी का एक आज़ाद रियासत की हैसियत से क़याम 1929 में एक ट्रीटी के जरिए, जिसे लैटरन ट्रीटी कहते हैं, अमल में आया। ये ट्रीटी उस वक्त के पोप पायस XI और इटली के वज़ीर आज़म मुसोलिनी के दरमियान हुआ। वेटिकन सिटी का सबसे छोटा मुल्क होने के बावजूद इस मुल्क का ना सिर्फ अपना झंडा है बल्कि अपनी फौज भी है, और ये फौज जो है अपने कलरफुल यूनिफॉर्म की वजह से पूरी दुनिया में जानी जाती है। इस फौज को स्विस गार्ड कहते हैं और ये दुनिया की सबसे छोटी और पुरानी आर्मी है। इसका काम जो है सिर्फ और सिर्फ पोप की सेफ्टी है और वेटिकन सिटी की सेफ्टी है। इसमें बहुत सी रिलीजियस और कल्चरल साइट्स हैं, जिनमें सेंट पीटर बेसिलिका, सिस्टीन चैपल, एपोस्टोलिक लाइब्रेरी और वेटिकन म्यूजियम काबिल ज़िक्र हैं। चलें फिर अब मैं आपको वेटिकन म्यूजियम और सिस्टीन चैपल पहले दिखाता हूं, और इसके बाद फिर हम सेंट पीटर बेसिलिका पे जाएंगे। ये जो हम यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ से हम पैदल वॉक करके भी जा सकते हैं, लेकिन ये है कि आज गर्मी बहुत है और सुबह हमने बस की टिकट भी ली हुई है, तो इसलिए हम बस का वेट कर रहे हैं, टिकट यूज़ करेंगे। अच्छी बात यह है कि आप 1.5 यूरो की टिकट लेते हैं बस की, और वो आपकी तकरीबन 1.5 घंटा के लिए वैलिड होती है। इसमें आप जितनी मर्जी बसें चेंज करें। ओके, बस ने हमें जो है वेटिकन सिटी के करीब उतार दिया है। यहाँ से भी जो है वो 5-7 मिनट की वॉक है जो हम वॉक करके अब जा रहे हैं उसकी तरफ। एक जो बहुत अच्छी चीज़ मुझे नज़र आई है कि यहाँ पे जगह जगह पे जो है गवर्नमेंट के लोग खड़े हुए हैं, एजेंसियों के, वो आपको टिकट देख के बता देते हैं कि आपको किस तरफ जाना है। लेकिन इसमें एक ख़तरा ये भी होता है कि बहुत सारे स्कैमर्स भी इधर फिर रहे होते हैं, जो आपको, अगर आपके पास टिकट नहीं है तो आपको टिकट की ऑफ़र करेंगे और फिर जो है बाज़ का जो है वो गलत किस्म की टिकट्स आपको दे देते हैं जो कि वैलिड नहीं होती। तो इसलिए बेहतरीन तो यही है कि आप ऑनलाइन टिकट ख़रीद के जाएँ, और अगर वहाँ जाके ख़रीदने की ज़रूरत है तो मेक श्योर करें कि आप किसी प्रॉपर जगह से वो टिकट ख़रीदें। वेटिकन सिटी हम पहुंचने वाले हैं। वो देखें, यहाँ से हमें जो है उसकी दीवार नज़र आना शुरू हो गई है, और ये जो दीवार के साथ साथ आपको लाइन नज़र आ रही है, ये अगर आपके पास स्किप द लाइन वाली टिकट नहीं है या आपने टिकट नहीं खरीदी तो फिर आप इस लाइन में खड़े होंगे, डिपेंडिंग ऑन कि आप किस मंथ में आ रहे हैं। अगर तो बिज़ी मंथ है या नहीं भी बिज़ी है तो बेहतर यही है कि आप ऑनलाइन टिकट ख़रीदें, और अगर बिज़ी मंथ में आ रहे हैं तो स्किप द लाइन वाली जो है वो टिकट ज़रूर ख़रीदें, अदरवाइज़ आपका बहुत सारा टाइम जो है लाइन में खड़े होने में ज़ाया हो जाएगा। सिक्योरिटी की चेकिंग के बाद अब हम जो है टिकट चेकिंग एरिया में आ गए हैं। यहाँ पे वो टिकट की वेरिफिकेशन होती है, और इसके बाद फिर हम ऊपर जो है म्यूज़ियम की तरफ चलेंगे। ये सीढ़ियाँ लेकर हम ऊपर जाएंगे और फिर वहाँ से जो है म्यूज़ियम शुरू हो जाएगा। इस म्यूज़ियम में भी बहुत से आर्टिफैक्ट पड़े हुए हैं, पोर्ट्रेट्स हैं, बहुत से स्टैचूज़ हैं, इजिप्शियन रूम है इसमें, और इसके अलावा मॉडर्न और कंटेम्प्रेरी जो है आर्ट पड़ी हुई है इसमें, और इसमें चैपल्स हैं। लेकिन जो मेन चीज़ आपको मैं इधर दिखाऊंगा वो सिस्टीन चैपल है। ये जो खूबसूरत लंबा सारा हॉल है, इसको क्यारामांटे म्यूज़ियम कहते हैं, और इसके अंदर कोई तकरीबन 1000 के करीब स्टैचूज़ पड़े हुए हैं जो कि मोस्टली रोमन डेटीज़ के और एम्परर्स के हैं। इसके मतलब और भी बहुत सी डिटेल्स हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ एक सेपरेट व्लॉग में शेयर करूंगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ वेटिकन म्यूज़ियम पे होगा।
ये वेटिकन म्यूजियम की एक विंडो से हम रोम सिटी को देख रहे हैं। अभी जो है ये म्यूजियम की विंडो से सेंट पीटर बेसिलिका का डोम आपको नज़र आ रहा है, जो कि हम थोड़ी देर बाद जाएंगे वहाँ पे भी। इस लंबी खूबसूरत गोल्डन कलर की गैलरी को जियोग्राफिकल मैप्स गैलरी कहते हैं और इसकी दीवार पर जो है वो इटली के 40 एरियाज को मैप किया हुआ है। ये सिस्टीन चैपल है जिसमें एंटर हो रहे हैं, लेकिन यह है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी टाइट है। यहाँ पे आपको कोई भी तस्वीर या वीडियो नहीं बनाने देते। बाय द टाइम उसने मुझे रोका, मैंने कुछ शॉट्स ले लिए जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जिसकी ख़ास बात है जो स्टोरीज ऑफ जेनेसिस है जिसको पेंट किया था उस वक्त के वर्ल्ड रिनाउंड जो आर्टिस्ट थे माइकल एंजेलो ने, और उसको जो है क्रिएशन ऑफ एडम के नाम से उस पिक्चर को नाम दिया गया है। ये जो है ये सेंट पीटर्स स्क्वायर है और इसके एक तरफ जो है सेंट पीटर्स बेसिलिका है जिसके अंदर हम थोड़ी देर में जाएंगे अंदर का एरिया देखने के लिए। ये जो स्क्वायर की बाउंड्री है ये वेटिकन सिटी की बाउंड्री है। यहाँ से वेटिकन सिटी स्टार्ट होता है। अगर आप बाउंड्री को क्रॉस करके दूसरी तरफ चले जाएं तो वो इटली शुरू हो जाता है। सेंट पीटर स्क्वायर के एक तरफ बेसिलिका है और इसके बिल्कुल दरमियान में द वेटिकन ऑबलिस्क है। ये जो दरमियान में मनारा सा है इसको ऑबलिस्क कहते हैं और कहा जाता है कि ये कोई 4500 साल पुरानी है जिसको इजिप्ट से यहाँ पे मूव किया गया 16th सेंचुरी में। इस ऑबलिस्क के बारे में ये है कि जिस जगह पे ये इजिप्ट में मौजूद थी वहाँ पे जो पहले पोप थे, पोप पीटर और पोप पॉल जो थे, उनको वहाँ पे क्रूसिफाई किया गया था। अब हम सेंट पीटर बेसिलिका के अंदर आ गए हैं और ये भी इनकी बहुत ही मुकद्दस जगह है और ये दुनिया में सबसे बड़ा चर्च माना जाता है। और यहाँ पे भी आपको कैप नहीं पहनने देते एक, और दूसरा ये है कि बहुत सारे छोटे सेशन जो हैं यहाँ पे चलते हैं और पोप जो हैं वो ख़ुद एवरी संडे को यहाँ पे आके लोगों को मिलते हैं, एड्रेस करते हैं और इसीलिए जो है सेंट पीटर बेसिलिका संडे को रोज़ बंद होता है सर्विसेज के लिए। सेंट पीटर बेसिलिका से जब आप बाहर आकर सीधे जाते हैं सड़क पे तो वहाँ से आपको ये जो है बेसिलिका का व्यू नज़र आता है। दोस्तों इसके साथ ही हमारा वेटिकन सिटी का टूर मुकम्मल होता है और आज के दिन का इख्तिताम जो है हम टाइबर रिवर पे डिनर करके करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। आप इसको शेयर करें, लाइक करें और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़, टिल द नेक्स्ट टाइम।